जय हिंद, नमस्कार। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि मिशन इंस्टीट्यूट अपने क्वालिटी और अपडेटेड कंटेंट और सिलेक्शन के लिए जाना जाता है। हमने रिकॉर्ड सिलेक्शन दिए हैं और हमने अनेक विद्यार्थियों, हजारों विद्यार्थियों का सफल मार्गदर्शन किया है। सफल मार्गदर्शन करने के लिए मिशन इंस्टीट्यूट को बार बार महान विभूतियों के द्वारा और शहर और देश और प्रदेश के सम्मानित व्यक्तियों के द्वारा सम्मानित किया गया है। जैसे देखिए, सम्मान की श्रेणी में राज्यपाल उत्तर प्रदेश महामहिम श्री राम नाईक जी द्वारा मिशन इंस्टीट्यूट को सम्मानित किया गया है। सर को, डायरेक्टर सर को सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री दिनेश शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया है। मेयर प्रयागराज माननीय श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी द्वारा सम्मानित किया गया है। पुलिस कमिश्नर प्रयागराज श्री रमेश शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया है। कमिश्नर प्रयागराज श्री आलोक कुमार द्वारा सम्मानित किया गया है और जिला अधिकारी श्री कौशल राज शर्मा जी द्वारा सम्मानित किया गया है। नगर आयुक्त प्रयागराज द्वारा सम्मानित किया गया है। ये सभी सम्मान मिशन इंस्टीट्यूट को व मिशन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आदरणीय संजय सिंह परिहार सर को प्राप्त हुए हैं। और ये सारे सम्मान जो प्राप्त हुए हैं वो केवल और केवल विद्यार्थियों का सफल मार्गदर्शन करने के लिए प्राप्त हुए हैं। हमने हजारों विद्यार्थियों का सफल मार्गदर्शन किया है और हजारों विद्यार्थी यहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त करके देश और प्रदेश की विभिन्न सरकारी संस्थाओं में वर्तमान समय में सेवा दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी क्रम में एक नया प्रोग्राम आप सबके लिए लाया गया है, जिसके बारे में आदरणीय संजय सिंह परिहार सर आपको विधि पूर्वक बताएंगे कि उसमें क्या है, क्या चीजें आपके लिए हैं। तो मैं उनको बुलाना चाहता हूं, संस्था के डायरेक्टर आदरणीय संजय सिंह परिहार सर। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज पिछले कई वर्षों से एक अच्छा प्रयास करता रहा और जिसके माध्यम से हजारों विद्यार्थियों के जीवन में सफलताएं आई, उनका जीवन सुखद और सकुशल बना। आज उसी क्रम में हमने सामान्य बैच के साथ साथ एक विशेष योजना तैयार की और उसका नाम दिया है मिशन गुरुकुल। परीक्षाओं की स्थिति के बारे में आप अच्छी तरह से अवगत हैं कि वैकेंसीज ही नहीं आ रही हैं और इतना विद्यार्थी बेरोजगार है, इतनी समस्याएं आज विद्यार्थी के जीवन में चल रही हैं, जिसमें एक पूरी निराशा और हताशा हाथ लग रही है। ऐसे में कोचिंग संस्थानों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन विद्यार्थी 4 घंटे तक ही कोचिंग में रहता है और इसके बाद वो पूरा 20 घंटे का समय अपने जीवन के अन्य क्रियाकलाप में गुजारता है। इन सब बातों का गहन अध्ययन करते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, वैकेंसीज की स्थिति को देखते हुए हमने एक विशेष रूपरेखा बनाई और सामान्य बैच के साथ साथ मिशन गुरुकुल की नींव रखने का प्रयास किया। मिशन गुरुकुल एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर विद्यार्थी को आवासीय सुविधाएं, फूडिंग और लॉजिंग दोनों सुविधाओं के साथ रखा जाएगा, एक विशेष नियंत्रण में रखा जाएगा और उसके समय के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाएगा। देखिए, वैकेंसी बहुत सालों बाद आने वाली है। जैसे यूपीपी के लिए आप देखते हो कि 52,000 वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन है। यूपीएसआई के लिए जो जानकारी मिल रही है लगभग 2,500 वैकेंसीज की संभावनाएं हैं। ऐसे में वैकेंसी कभी भी आ सकती है और विद्यार्थी सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की होती है कि विद्यार्थी ये सोचता है कि जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है, तैयारी आपकी हर समय हर पल होनी चाहिए। वैकेंसी जब भी आएगी हम उसके लिए तैयार है, ये सोचकर पढ़ना चाहिए। और ऐसे में मिशन गुरुकुल एक नई रूपरेखा के साथ आपके सामने आ रहा है, जिसके बारे में हमने पूर्व में भी चर्चा की थी। आज हम उसकी विशेषताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, मिशन गुरुकुल में जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि विद्यार्थी की सफलता को ध्यान में रखते हुए हमने क्या कहा है कि लिखित परीक्षा में सफलता न मिलने पर 100% फीस वापसी है। एक स्पेशल प्रोग्राम है सामान्य बैच की तुलना में, जहां पर 100% फीस वापसी है। यानी हम गारंटी देते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। और ये गारंटी हम क्यों देते हैं? क्योंकि हम बेहतर तरीके से आपका समय प्रबंधन करेंगे, बेहतर मार्गदर्शन करेंगे और करवाएंगे और आपके जो अध्ययन की शैली है, जो आपकी परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस क्रम में क्या होगा कि आपका समय बचेगा, तैयारी का स्टैंडर्ड बेहतर होगा। जब नियमित सारी चीजें आपके सामने आएंगी और ये जो समय है 4 से 5 महीने या मैक्सिमम 6 महीने का समय, ये 6 महीने का समय आपके जीवन में खुशियां लाएगा। जनरली विद्यार्थी को मानना क्या होता है कि 2 साल 3 साल तैयारी करेंगे। तैयारी के लिए 1 साल सफिशिएंट होता है और 1 साल में अगर उसने अच्छे से मेहनत कर दी तो सारा कुछ बदल जाता है। और अगर सिपाही और दरोगा की बात करें तो 6 महीने बहुत सफिशिएंट है अगर अच्छे से मार्गदर्शन में कार्य किया जाए। तो पहली जो इंपॉर्टेंट बात है कि 100% यहाँ पर जो है फीस वापसी है। दूसरी बात क्या है, संस्था जो है कोई भी कार्य करेगी तो वो माता पिता या संरक्षक की उपस्थिति में या उनके माध्यम से करेगी, क्योंकि ये भविष्य का विषय है।
हम विद्यार्थी के साथ एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं जिसमें 100% फीस वापसी है। ये चैलेंज पूरे भारत में शायद ही कोई दिया होगा जिसने ये भरोसा रखा होगा कि हम विद्यार्थी को सिलेक्ट करा के रखेंगे। सिलेक्ट कराने का आधार है हमारी कार्य क्षेत्र में जो विशेषज्ञता है, जो हमारे विशेषज्ञ टीम है, जो हमारे अध्यापक गणों की विशेषताएं हैं, जो हमारा प्रबंधन है, जो हम समय को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर हम इस भरोसे पर हैं कि हम हर हाल में विद्यार्थी को सिलेक्ट कराएंगे। तो इसी क्रम में हमने जो और पॉइंट्स पर ध्यान दिया, देखिए जो अभी हमारा जो अगला बैच आने जा रहा है वो है यूपीएसआई और यूपीपी के लिए। 23 तारीख से 23 नवंबर से बैच की शुरुआत हो रही है। यानी इस ड्यूरेशन में एडमिशन चल रहे हैं, डेली एडमिशन हो रहे हैं और हमने इसके लिए एक संख्या फिक्स करके रखी है कि 50 विद्यार्थियों का हम एडमिशन लेंगे। जितने विद्यार्थियों का हम मार्गदर्शन मिशन गुरुकुल में प्रॉपर्ली कर पाएंगे हम उतने को ही लेंगे और लक्ष्य है 50 और सिलेक्शन है 50। इन दोनों बातों पर हम काम करने जा रहे हैं। तो इस उद्देश्य से हमने इसके लिए 2 ही कोर्सेज के लिए टारगेट किया है। देखिए विद्यार्थी जो है वो संस्था में जब आता है तो वो 4 घंटे का समय देता है, लेकिन उसका और समय सब अन्य क्रियाकलाप में चला जाता है। तो ऐसे में उसके रहने की, उसके खाने पीने की सारी सुविधाओं पर ध्यान रखते हुए 24 आवर्स उस पर वॉच रहेगी, उस पर नजर रहेगी, उस पर निगरानी रहेगी, ताकि बेहतर तरीके से वो अच्छी तैयारी कर सके। कुछ बिंदुओं पर ही ध्यान देना है, जैसे खाने पर ध्यान देना है, सोने पर ध्यान देना है, पढ़ने पर ध्यान देना है। इन 3 बिंदुओं पर अगर प्रॉपर्ली ध्यान देंगे तो हमारी जो एनर्जी लेवल है बहुत अच्छा रहेगा और हम समय को बचा पाएंगे। सारा खेल समय के प्रबंधन का है, क्योंकि 24 घंटे को हम कैसे बेहतर यूज कर लेते हैं यही हमारी सफलता की रूपरेखा तैयार करता है। तो इस दिशा में मिशन गुरुकुल एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम के माध्यम से आ रहा है। सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन एवं समय प्रबंधन पर कार्य कर रहे हैं। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि समय प्रबंधन, समय प्रबंधन। देखिए जिसने एक बार लग करके मेहनत कर ली वो सफल हो जाता है। जो बार बार थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हैं तो वही समय उन्हें 3-4 साल में देना पड़ता है। अच्छा भैया, आप कभी देखोगे कि इलाहाबाद के अंदर या प्रयागराज या दिल्ली या किसी बड़े शहर में हर साल लाखों बच्चे जाते हैं, तो लाखों बच्चों को रहने की जगह क्यों मिल जाती है? क्योंकि उस साल लाखों बच्चे रिटर्न भी हो जाते हैं। 5%, 7%, 10% सिलेक्शन होता है। कमरे खाली क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि उस पर रहने वाले लोग चले गए हैं, इसी वजह से कमरे खाली रहते हैं। उस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम 4 साल पढ़ना चाहते हैं या हम 1 साल 6 महीने में सफल होकर जाना चाहते हैं। जब लक्ष्य आपके सामने हो तो उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि जो अनुशासित विद्यार्थी हैं, जो जीवन की वैल्यू को समझते हैं, जो माता पिता के पैसे की वैल्यू को समझते हैं, अपने समय की वैल्यू को समझते हैं, अपने भविष्य की स्थिति को समझते हैं, वो बहुत ही संयमित होकर के पढ़ते हैं। उनके पास अनावश्यक का समय नहीं होता। तो ऐसे में मिशन गुरुकुल एक टाइम बॉन्ड प्रोग्राम है। जब तक एग्जाम है तब तक विद्यार्थी को उस व्यवस्था में रहना है। एग्जाम देने के बाद वो स्वतंत्र हो जाता है, वो अपने घर चला जाएगा और रिजल्ट के बाद में आगे की चीजें जो भी हैं वो देखी जाएंगी। तो इस तरह से इस पर कार्य कर रहे हैं। विधिवत कक्षाएं होंगी, नॉर्मली 4 आवर्स होंगी, लेकिन जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही 6 घंटे 8 घंटे की भी कक्षाएं होंगी। इस तरह के प्रोग्राम पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन परीक्षा होगी, पर डे जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर एक टेस्ट लिया जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी को किसी विषय पर कोई दिक्कत आ रही है, कोई कमी लग रही है, उसे लगता है कि नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूं, या उसके हमने जब रिजल्ट को देखा, पर डे मेरे पास रिजल्ट आएगा कि ये विद्यार्थी पीछे रह गया है, तो जब सारी चीजें मेरी नजर के सामने हैं तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि उस पर एक ऑब्जर्वेशन होगा पूरी तरीके से और हम उसे उस पॉइंट पर सही कर सकते हैं, समझा सकते हैं और आगे ले जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो वो अध्यापक की जिम्मेदारी होगी, जिस विषय के जो अध्यापक पढ़ा रहे होंगे, कि वो कहां पर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे हम बेहतर करेंगे। देखिए समय ही सब कुछ है, टाइम इज मनी। अगर आप ये सोचते हो कि 4 साल बाद सिलेक्ट हो जाएंगे तो 4 साल तो जो आपने अपने घर का पैसा लगाया वो बेकार किया, और 4 साल तक जब आप नौकरी नहीं पा पाए, 4 साल पहले अगर नौकरी पा जाते तो आप कहां से कहां होते। ये बातें समझना बहुत जरूरी है और इसी बात को लेकर के एक प्रयास है और उम्मीद है, पूरी अपने कार्य के प्रति एक विश्वास है कि हम इस 50 में से 50 सिलेक्शन करा के दिखाएंगे, एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास रचेंगे। प्रयागराज की धरती पर मिशन ने हजारों विद्यार्थियों के जीवन में अपना योगदान दिया है। एक अनुशासित वातावरण में हमने कार्य करने का प्रयास किया है। लोग इसकी तारीफ भी करते हैं, लोग इसकी बुराई भी करते हैं, क्योंकि जो छिछोरे प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्हें इन बातों का अच्छा एहसास नहीं होता। एक मार्गदर्शक, एक मेंटर, एक सहयोगी, एक बड़ा भाई, एक संरक्षक होना बहुत आवश्यक है अगर आपकी शिक्षा में आपको आगे जाना है। अगर आपको आगे नहीं जाना है तो ये सारी चीजें हंसी ठिठोले में निकल जाती हैं और परिणाम नकारात्मक आते हैं। तो हमेशा एक बेहतर प्रयास किया है।
जो कमजोर विद्यार्थी हैं, जो किसी बात को समझ नहीं पाते हैं या अंतर्मुखी हैं, इंट्रोवर्ट हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रोग्राम है। उनका जो पार्ट कमजोर है, जिस जगह पर वो कमजोर फील कर रहे हैं, हम उस जगह पर उन्हें तैयार करेंगे और हमारा उद्देश्य होगा कि हम उन्हें मैक्सिमम तैयार करें। पर डे टेस्ट, पर डे रिपोर्टिंग होगी और पर डे हर चीज को हम लोग एनालाइज करेंगे। जो नियमित परीक्षा की बात कही जा रही है, समय समय पर जो चीजें पढ़ाई गई हैं, जो टारगेट दिए गए हैं, जो जीएस के टारगेट हैं, जो हिंदी के टारगेट हैं, जो आपके मैथ्स के टारगेट है, उन टारगेट को लेकर के भी आपकी परीक्षाएं होंगी, ताकि ये पता चल सके कि आपने एक हफ्ते में कितना पढ़ा है। इसके साथ ही साथ हम लोग समय समय पर आपके माता पिता को भी सूचित करते रहेंगे। इस संदर्भ में आपके संरक्षक से भी या माता पिता से भी परामर्श होगा कि आपका बच्चा कहां पर कितने किस लेवल पर चल रहा है, कैसे क्या उसका पढ़ाई का स्तर है। सिर्फ एडमिशन ले लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सारी बातों से अवगत कराना भी इंपॉर्टेंट है और इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। मिशन गुरुकुल की शुरुआत 23 नवंबर से हो रही है। पहला बैच आ रहा है, 50 स्थान यहाँ पर रखे गए हैं, 50 सीट्स है और उसमें भी जो फी स्ट्रक्चर था उसको कम कर दिया गया है, 50% का कंसेशन कर दिया गया है। उसमें भी बाकायदे सारी चीजें चल रही हैं। विद्यार्थियों की एडमिशंस के लिए जो है वो लोग पहले से ट्राई कर रहे हैं, एक न्यूनतम अमाउंट दे करके उसमें एडमिशन के लिए अपने स्थान को सुरक्षित भी कर रहे हैं। ऐसे सारे प्रावधान भी उसमें चल रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख के पहले जितने बच्चे मिशन में आएंगे, यानी उनकी संख्या 50 अगर हो जाती है, तो हम उस एडमिशन को क्लोज करेंगे, क्योंकि हम 50 स्थान पर ही कार्य कर सकते हैं और ये पहला अनुभव है जहां पर हम एक सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। सारी चीजें अपने संरक्षण में लेकर करने जा रहे हैं, अपने मार्गदर्शक और प्रबंधन टीम की सहायता से करने जा रहे हैं। तो ऐसे में हम बहुत बड़ी संख्या की अपेक्षा नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य 50 विद्यार्थियों के जीवन को सफल बनाना है, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। देखिए, जो भी संस्था के माध्यम से फूडिंग और लॉजिंग की जो बात की जा रही है, विद्यार्थी को वही रहना है। बस एक कुछ चीजें लेकर के बेसिक सी बातें जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी सारी फैसिलिटीज उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दी जा रही है। मिशन गुरुकुल में सब कुछ उपलब्ध रहेगा, बाकायदे भोजन की सारी व्यवस्थाएं होंगी, सारा कुछ फैसिलिटीज यहाँ पर है, उसमें कोई किसी लेवल की कोई कमी नहीं है, ताकि विद्यार्थी बेहतर क्या कर सकता है ये देखेंगे। हर हफ्ते एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम कराया जाएगा और ये देखा जाएगा कि उसकी रैंकिंग क्या बन रही है, वो किस पोजीशन पर आ रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ सिलेक्ट नहीं कराना, हाई मेरिट पे लाना है। तो ऐसी स्थिति में करने पर हमें ध्यान देना होगा कि हम उसके हर स्तर को चेक कर सके। तो एक टेस्ट सीरीज जो होगी वो ओवरऑल एग्जाम की ध्यान में रख के होगी कि कैसे वो बेहतर कर सकता है। देखिए, ये जो एक पैटर्न बनाया गया है, इस पैटर्न का उद्देश्य है कि हर तरह से चीजें सफल कराना, और जैसे ही विद्यार्थी लिखित परीक्षा पास कर जाता है, उसकी फिजिकल ट्रेनिंग का प्रोग्राम हम लोग शुरू कर देंगे और वो फिजिकल करेगा, सारी बातें होंगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है जो विद्यार्थी का समय है ज्यादातर मोबाइल में या अनावश्यक की चीजों में जा रहा है। तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो सुबह से शुरू होगा और शाम तक चलेगा, जिसमें हर चीज के लिए एक लिमिटेशन होगी, एक तौर तरीके होंगे, बेहतर प्रयास होगा। जिनका सपना सफल होना है, जिनका उद्देश्य है कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी जगह बनानी है, क्योंकि 52,000 वैकेंसी आएगी, लोग सिलेक्ट होंगे और अगर कोई विद्यार्थी नहीं हो पाया तो ये आप जान लीजिए कि आने वाले 3-4 सालों तक फिर वैकेंसी नहीं दिख रही है। ऐसे में अगर एक मौका निकल गया तो वो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। तो अब न चूक चौहान वाली कहानी है, क्योंकि हमारे सामने लक्ष्य भी दिख रहा है, हमें दूरी का भी पता है, हमें पढ़ाई का भी पता है, लेकिन हमें सफलता के सारे कीर्तिमान तभी स्थापित करने का अवसर मिलेगा जब हम एक सही तरीके से, सही प्लानिंग के साथ में, सही मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी सफलता में कहीं न कहीं अनिश्चितता रहेगी और वो एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। यूपीएसआई में 2,500 वैकेंसी आ रही है, आप देखते हो सेक्शनल कट ऑफ है, इसके अलावा ओवरऑल कट ऑफ है। परीक्षा बहुत कठिन नहीं है, लेकिन उसकी प्लानिंग थोड़ा सा अच्छी होनी चाहिए, हर पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जो सफल होता है वो कहीं ना कहीं मार्गदर्शक के प्रभाव से और अपनी मेहनत से सफल होता है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका विद्यार्थी की होती है। हम अध्यापक गण उनका मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन अगर विद्यार्थी पढ़ना ही ना चाहे तो कोई उसका मार्गदर्शन नहीं कर सकता। ऐसे में हम लोगों का उद्देश्य है कि हम बेहतर तरीके से मार्गदर्शन करें और आप पर नजर भी रखें कि जो पढ़ाया गया वो तैयार हो रहा है कि नहीं। अगर ये सारी चीजें हो गई तो ये मान लीजिए कि 100% हम सफल हो जाएंगे। तो मिशन गुरुकुल की एक नई रूपरेखा के साथ में हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आने वाले समय में 23 तारीख से बैच प्रारंभ होने जा रहा है, लगातार डेली एडमिशन हो रहे हैं और सारी चीजें उसी अनुक्रम में चल रही हैं। तो जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं, अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो वो मिशन इंस्टीट्यूट के जो ऑफिशियल नंबर्स हैं वहां संपर्क कर सकते हैं, फिजिकली आके मिल सकते हैं, पेरेंट्स के साथ आके मिल सकते हैं।
संरक्षक के साथ आके मिल सकते हैं, सारे प्रश्नों पर डिस्कशन कर सकते हैं और जब सब कुछ समझ में आता है तो अपना एडमिशन लेकर के प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, जीवन पथ पर आगे बढ़ना है। सामान्य बैच भी सभी प्रारंभ हो रहे हैं। 17 तारीख से सामान्य बैच यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी के लिए आ रहे हैं। 23 तारीख से जो मिशन गुरुकुल का विशेष प्रोग्राम आ रहा है, तो जो विद्यार्थी जिस लेवल पर जुड़ना चाहता है वो मिशन के साथ जुड़ सकता है। जय हिंद।